back to our channel The Limitless World. अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगापुर की सबसे फेमस और हैपनिंग प्लेस यूनिवर्सल स्टूडियो की। यूनिवर्सल स्टूडियो जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसी वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आप यूनिवर्सल स्टूडियो के साथ में और क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, तो बने रहे हमारे साथ। सो लेट्स बिगिन गाइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टिकट्स की। टिकट्स जो है वो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या ऑफलाइन भी वहाँ जाके आप ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन ही बुक करें। हम लोगों ने Klook यूज़ किया था ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट हमने जो एप्लीकेशन यूज़ की वो बता रहे हैं। जो यूनिवर्सल स्टूडियो की जो कॉस्ट थी वो अराउंड 5000 फॉर एडल्ट एंड 4000 फॉर चिल्ड्रन थी। चाइल्ड की एज अराउंड 4 to 12 होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो कोई टिकट नहीं है, उससे ज़्यादा है तो फिर आपको एडल्ट वाली टिकट्स लेनी पड़ेगी। तो यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर 2 टाइप्स के टिकट्स हैं, एक्सप्रेस पास और नॉर्मल एंट्री। अगर आप एक्सप्रेस नॉर्मल एंट्री जो है वो 5000 की, जैसे मैंने बताया, बट अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री लेनी है तो वो अराउंड 4700 के आसपास एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको, जो कि अराउंड 9700 रुपीज़ फॉर 1 पर्सन होता है, जिसके अंदर आप सारी राइड्स जो भी है वो एक्सप्रेस के अंदर एक बार कर सकते हैं। बट अगर आपको अनलिमिटेड बार सारी राइड्स करनी है तो उसकी कॉस्ट अलग है, वो है अराउंड 6400 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो उसका हो जाएगा टोटल 11500। तो लास्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आप सारी राइड्स कर सकते हैं और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर राइड्स के रिगार्डिंग। तो अब जाते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के ऊपर, वो है हाउ टू गेट देयर। अब बात करते हैं कि हम यूनिवर्सल स्टूडियो पहुँचे कैसे। तो यूनिवर्सल स्टूडियो पहुँचने के लिए 2 वेज़ है। फर्स्ट है मोनोरेल, आप मोनोरेल से यूनिवर्सल स्टूडियो जा सकती हैं। सेकंड है केबल कार, लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी वो है मोनोरेल, क्योंकि केबल कार अगर आप लेते हो तो आपको बहुत सारे स्टेशन चेंज करने पड़ेंगे और आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियो जाते हैं तो आपको सीधा वीवो सिटी स्टेशन से मोनोरेल लेनी पड़ेगी, जो आपको रिजॉर्ट्स वर्ल्ड स्टेशन पे छोड़ेगी, जो अराउंड नेक्स्ट स्टेशन ही है वीवो स्टेशन से। तो वहाँ से अराउंड 100 मीटर्स के आसपास आपको यूनिवर्सल स्टूडियो मिल जाएगा और वहाँ पे आप जा सकते हैं। बट अगर आप केबल कार लेते हैं यूनिवर्सल स्टूडियो आने के लिए तो यू विल गो टू सेंटोसो आइलैंड और सेंटोसो स्टेशन, और वहाँ से फिर आपको मोनोरेल लेके रिजॉर्ट वर्ल्ड स्टेशन आना पड़ेगा और फिर आपको यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए जाना पड़ेगा। तो मोनोरेल के लिए आप अपना वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकते हो, या फिर जो MRT वाला कार्ड आपने अगर वहाँ पे लिया होगा सिंगापुर के अंदर, तो वो कार्ड भी आप मोनोरेल के लिए यूज़ कर सकते हो। तो हमारा थर्ड पॉइंट है टाइमिंग। यूनिवर्सल स्टूडियो की जो टाइमिंग है वो सुबह 11 से शाम को 6 बजे तक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूनिवर्सल स्टूडियो एग्जैक्टली 10 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच जाएँ। और वहाँ पे ना बाहर जो यूनिवर्सल स्टूडियो का ग्लोब जो आप देखते हैं, जनरली लोग बहुत सारी फ़ोटोज़ लगाते हैं जब भी यूनिवर्सल स्टूडियो जाते हैं। तो वहाँ पे 10 बजे पहुँच के आप अपने क्लिप्स लीजिए, फ़ोटोज़ लीजिए, एंड देन एग्जैक्टली 11 बजे आप यूनिवर्सल स्टूडियो एंटर कर जाइए। और एक चीज़ और है, अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियो आ रहे हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा अट्रैक्शन बुक ना करें, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो सी एक्वेरियम बुक कर लेते हैं यूनिवर्सल स्टूडियो वाले दिन, जो कि बिल्कुल वर्थ नहीं है, क्योंकि आपको पूरा टाइम यूनिवर्सल स्टूडियो में लगने वाला है। क्योंकि यूनिवर्सल स्टूडियो काफ़ी बड़ा है, आप तो पूरा एक दिन में एक्सप्लोर भी नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा है। हाँ, तो आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे, व्हाट टू कैरी इन यूनिवर्सल स्टूडियो। फर्स्ट है वाटर बॉटल, क्योंकि वाटर बॉटल आप वहाँ से लोगे तो आपके लिए बहुत ही कॉस्टली होगा। आप वाटर बॉटल कैरी करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी रिफ़िल स्टेशन है, तो आप वहाँ से रिफ़िल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे यूनिवर्सल स्टूडियो। इनफैक्ट सिंगापुर में सभी जगह आपको वाटर रिफ़िल स्टेशन मिल जाएंगे। आप वाटर बॉटल ज़रूर कैरी कीजिए। सेकेंड थिंग है अम्ब्रेला। आप अम्ब्रेला लेके जाइए, क्योंकि सिंगापुर में वेदर जो है थोड़ा सनी रहता है, तो अम्ब्रेला आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपको यूनिवर्सल स्टूडियो में बहुत ही लंबा चलना होगा और धूप भी अच्छी वाली होती है। बट राइड्स के लिए उन्होंने हॉल बना रखे हैं, AC हॉल, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारी लंबी क्यूज़ थी और AC हॉल में खड़ा होकर ऐसे लग रहा था कि ठीक है, हाँ। मतलब हम धूप में तो नहीं है, कम से कम अच्छी जगह खड़े हैं। राइट। एंड उसके अलावा आप जो शूज़ हैं वो कंफर्टेबल पहन के जाएं, क्योंकि आपको बहुत सारा पैदल चलना पड़ेगा और काफ़ी सारी राइड्स के अंदर शूज़ कंपलसरी है। अगर आप स्लीपर्स पहन के जाएंगे तो वो आपको बाहर उतारने के लिए बोलेंगे, तो इट्स बेटर टू वियर कंफर्टेबल शूज़। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है कैमरा।
तो अब जो भी राइड्स हैं यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर उसमें कैमरा या मोबाइल अलाउ नहीं है। मतलब जो भी एडवेंचरस राइड की बात कर रहा हूँ मैं, टीवी शोज़ वगैरह में आप लेके जा सकते हो, बट राइड्स के अंदर अलाउ नहीं है। वो आपको बोलेंगे कि लॉकर्स में रखने के लिए, तो यू विल नॉट एबल टू मेक एनी वीडियोज़ और फोटोज़ ड्यूरिंग राइड के दौरान आप नहीं बना सकते। उसके बाद में जब आप घूम रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियो में, उस टाइम आप वीडियो बनाइए, फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए, दैट यू कैन डू, बट राइड्स पे नहीं लेके जा पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है वेयर टू कीप आवर बिलोंगिंग्स और लॉकर। तो जितनी भी राइड्स है यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर, वहाँ पे आपको लॉकर्स भी मिलेंगे, तो आप अपना सामान वहाँ लॉकर में रख सकते हैं, क्योंकि वो आपको अलाउ नहीं करेंगे पर्स, मोबाइल या कैमरे के साथ में राइड्स के अंदर। तो वहाँ पे आप अपना सामान रखिए। और जो लॉकर्स है वो ईजी टू यूज़ है, यू कैन यूज़ पासवर्ड एंड अ कलर जो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उस कॉम्बिनेशन से आपका लॉकर ओपन आ जाएगा। तो लॉकर्स के लिए स्पेसिफिक टाइम है, और उस टाइम के अंदर आप लॉकर खाली कर देते हैं तो आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। बट अगर आप अपना सामान वहीं रखे रहेंगे और अगर वो टाइम क्रॉस हो गया जो वहाँ पे आपको लॉकर में शो कर रहा है, तो आपको यू हैव टू पे $2 $3 अकॉर्डिंगली आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, जब आप जुरासिक पार्क जाएंगे यूनिवर्सल स्टूडियो में, तो वहाँ पे जो लॉकर है वो चार्जेबल है। तो इससे अच्छा होगा कि आप जो पहले आपको लॉकर्स मिले वहाँ पे जाके आप अपना सामान रखें। सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट चिल्ड्रंस, जो भी बच्चे वहाँ पे राइड्स के लिए जाते हैं तो उनके लिए एक हाइट रिक्वायरमेंट है, तो वो अराउंड 92 सेंटीमीटर से 122 सेंटीमीटर है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी राइड आप कर रहे हैं। तो अगर आप बच्चे जा रहे हैं, उनकी हाइट अगर कम है तो आपको अलाउ नहीं करेंगे स्पेसिफिक राइड्स के लिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे 7 पॉइंट्स की, मस्ट राइड्स कौन कौन सी है यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सबसे बेस्ट राइड जो हमें लगी है वो है ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद में है रिवेंज ऑफ द ममी, देन है बैटल स्टार गैलेक्टिका, देन है एन्चेंटेड एयरवेज, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे शोज़ हैं, जैसे टीवी शोज़ वगैरह वहाँ पे होते हैं, तो वो भी बहुत ही ऑसम होते हैं, तो वहाँ पे मस्ट विजिट है। और वो उसमें एक्चुअली बेस्ट चीज़ ये है कि आपको इजीली एक्सेस मिल जाएगा, और काफ़ी लोग एक साथ जाते हैं तो वहाँ पे क्यू भी आपको नहीं मिलेगी, तो यू कैन एक्सपीरियंस दैट। सो नेक्स्ट पॉइंट है फूड। यूनिवर्सल स्टूडियो में फूड काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो आप हैवी ब्रेकफास्ट करके आइए और अपने साथ कुछ स्नैक्स कैरी कीजिए। तो गाइस, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि यूनिवर्सल स्टूडियो के साथ में भी आप कुछ कोलैब कर सकते हैं, जो आपको यूनिवर्सल स्टूडियो का टाइम भी ख़राब नहीं होगा। तो आप यूनिवर्सल स्टूडियो जब भी आते हैं तो विंग्स ऑफ द टाइम आप उसके साथ में एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सल स्टूडियो का जो टाइमिंग है वो 6 बजे ख़त्म हो जाता है। तो 6 बजे के बाद में आप 6:30 तक यूनिवर्सल स्टूडियो से निकल जाएँ, वहाँ से आप मोनोरेल लें और बीच स्टेशन जाइए। बीच स्टेशन पे वहाँ पे आपको विंग्स ऑफ द टाइम का आपको बोर्ड मिलेगा, तो वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग लाइट शो होता है, और वो देखना ना भूलें। और वो बहुत ही चीप है, मतलब इतना कोई कॉस्ट भी नहीं है उसका। तो जो विंग्स ऑफ द टाइम है, वहाँ पे 2 तरह के टिकट्स हैं, प्रीमियम और स्टैंडर्ड। हम लोगों ने प्रीमियम लिया था, लेकिन वहाँ जाके हमको पता पड़ा कोई फर्क नहीं लग रहा था। हाँ, कोई फ़र्क नहीं है। लाइक आप यू कैन टेक स्टैंडर्ड, जो प्रीमियम है वो अराउंड 1300 के आसपास है, स्टैंडर्ड अराउंड 1000 के आसपास है। तो हम बात करते हैं यूनिवर्सल स्टूडियो के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। सो जिस राइड के अंदर ज़्यादा वेटिंग टाइम हो, वहाँ पे आप थोड़ा बाद में जाने की ट्राई कीजिए। तो जो राइड्स हम नहीं जा पाए काफ़ी भीड़ होने के कारण, तो हम लोगों ने लास्ट के 1 आवर के अंदर सारी पब्लिक आगे चली गई थी, और हमने ट्रांसफॉर्मर और जुरासिक पार्क वाली राइड उस टाइम हमने कवर कर ली थी। तो लास्ट के 1 घंटे में आप देखिए कौन सी राइड्स आपको बट ट्रांसफॉर्मर कभी भी पहले मत जाना, क्योंकि वहाँ बहुत लंबी लाइन होती है। राइट, सो सारे लोग वहीं पे जाते हैं और वहाँ बहुत बड़ी लाइन होती है। और कभी भी ना स्टार्टिंग में अपना टाइम वेस्ट मत करना क्यों के लिए, जहाँ कम भीड़ हो वहाँ आप पहले चले जाना, और फिर उसके बाद में आप दूसरी चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकेंड वे है कि वहाँ जो एक्चुअली यूनिवर्सल स्टूडियो जो है वो डिफरेंट जोन में डिवाइडेड है। जैसे कि आप एंटर करते तो हॉलीवुड है, देन राइट साइड में न्यूयॉर्क, साइंस फ्रिक्शन, एंशिएंट इजिप्ट, लॉस्ट वर्ल्ड, एंड देन फार फार अवे। तो ऐसे एक गोल सर्कल है। तो जनरली पब्लिक क्या होती है, सीधी जाके राइट लेती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप राइट नहीं जाके आप सीधा जाइए फार फार अवे। तो वहाँ पे उस टाइम क्या होगा कि वहाँ पे आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे। सो गाइस, इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो यूनिवर्सल स्टूडियो के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपको ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे इन्फॉर्मेटिव अबाउट ट्रैवलिंग। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।